नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग एकदम ठीक ठाक कुशल मंगल से होंगे। आज हमारा कोई सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक जो है वो इन बचे 70-75 दिनों की स्ट्रेटजी के बारे में है। सबके पास 24 घंटे हैं दोस्तों, और सब लोग उन्हीं 24 घंटों का उपयोग करके कोई बिलियनियर बन जा रहा है, कोई 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा है। सारा खेल जो है इन 24 घंटों में अपनी स्ट्रेटजी का है। आप कैसे दिन प्लान करते हैं, आप कैसे अपना वीक प्लान करते हैं, आप कैसे अपना मंथ प्लान करते हैं। आज हम इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि जो ये 70-75 दिन बचे हैं इनमें आप कम से कम समय में मैक्सिमम काम कर ले जाएं, अपना मैक्सिमम टॉपिक कवर कर ले जाएं। क्योंकि हमारा जो गोल है वो जेआरएफ का है, तो इसलिए मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप उन पे काम करके देखिएगा 10 से 12 दिन, 15 दिन। उसके बाद रिज़ल्ट ना आए तो आप मुझसे कहिएगा कि इतना सब करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हमारे पास जो दिन है दोस्तों वो है 70 से 75 दिन, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त लास्ट या सितंबर या हो सकता है कि अक्टूबर तक भी एग्ज़ाम खिंच जाए, लेकिन हम इतना एक टारगेट रख करके चल रहे हैं कि 70 से 75 दिन हमारे पास हैं। हमें स्कोर करना है 70% के अराउंड। आप जैसे आपका फर्स्ट पेपर मजबूत है तो आप उसमें 40 तक स्कोर कर सकते हैं, सेकंड पेपर मजबूत है तो आप 75 प्लस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे, क्योंकि आपका क्या लर्निंग लेवल है ये तो अभी मुझे नहीं पता है। तो मैं एक जो स्ट्रेट बात है वो मैं करूँगा, जो सबके लिए जनरल बात करूँगा मैं, जो सबके लिए सूट करे। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि आखिर क्यों चाहिए जेआरएफ। बहुत क्रिटिकल सवाल है। खुद से पूछिए आखिर क्यों चाहिए आपको जेआरएफ। कोई तो एक वजह होगी कि आपको जेआरएफ आखिर क्यों चाहिए। फेलोशिप के लिए, रिसर्च के लिए, फैमिली प्रेशर है, कुछ कोई ऐसा रीज़न होगा कि आपका खुद का मन है कि एक टाइटल जुड़ा हो अपने साथ। खुद से एक सवाल पूछिए और देखिए कि क्या है वजह, आखिर आपको क्यों चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात ये लिखा हूँ कंफर्ट जोन की। दोस्तों देखिए, क्या है कंफर्ट जोन। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। कंफर्ट जोन ये है, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि आप सुबह 4 बजे का अलार्म लगा करके रखे हैं और आपने अलार्म सेट किए हैं 3, एक 4 पे, एक 4:05 पे, एक 4:10 पे, एक 4:15 पे, ऐसे आपने अलार्म सेट करके रखे। क्योंकि आपने अपने माइंड को पहले बता दिया है कि मैं एक अलार्म में नहीं उठ सकता। यह आपका कंफर्ट जोन है। आप चाहते हैं कि चीज़ों को अवॉइड करते रहें। 3 बजेगा तब उठेंगे, क्योंकि आप उठना नहीं चाहते कंफर्ट जोन से, अपने आप छोड़ना नहीं चाहते बिस्तर। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, आप संविधान आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप केवल उसी को पढ़ रहे हैं। आपको यूनिट 4 बेकार लग रही तो आप उसको छू नहीं रहे, सोच रहे लास्ट के 5-6 दिन पढ़ लेंगे, 4 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन नहीं भी पढ़ेंगे। यह आपका कंफर्ट जोन है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप वही कर रहे हैं। केवल जो अच्छी लग रही वो भी नहीं, जिस चीज़ में आपको सरलता महसूस हो रही, जो चीज़ आपको बहुत आसान लग रही कि ये, तो आप एक बात समझिए, हर कोई वही कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, तब आगे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पेपर पैटर्न है सबको पता है, इतना तो सबको पता है कि 2 पेपर होंगे अपने। पहले में 50 सवाल, दूसरे में 100 सवाल। ये तो जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि ताकि हमारे दिमाग में जो भी बातें आएंगी वो क्लियर रहें। यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे स्टार्ट करूं जीरो लेवल से। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि कैसे जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाए, मुझे कुछ नहीं आता, सब भूला जा रहा है, रिवीजन नहीं हो पाता है, कैसे स्टार्ट करें। तो आप जब स्टार्ट करने की सोचिए, आप सोचिए कि आज हमें स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों को जगह लिख लीजिए। आप खुद से खुद का परिचय लीजिए, बताइए कि हमारा ये पक्ष कमज़ोर है,
हमको इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी दिक्कतें ये हैं, हमारी समस्या ये है, उनको सबको लिख लीजिए। फिर उनका एक समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे आप दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, एक समस्या आपकी ये हो गई, तो आप समाधान निकाल लीजिए कि आप रात में पढ़ लें। फैमिली में बहुत शोर होता है, घर पे रहते हैं, जॉब है, 9 से 5 की जॉब है। इस समय तो कोविड इरा चल रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके बारे में और आगे से बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रो अभी दे रहा हूँ कि आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देखते प्रीवियस ईयर के पेपर, या देख लेंगे तो वो यूज़ से देख लेंगे, घटना चक्र देख लेंगे, मतलब कई सारे एग्जामों की बात कर रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर उससे देख लेते हैं। जबकि प्रीवियस ईयर देखने का सबसे सही तरीका है कि आप वेबसाइट पे जाइए और अनसॉल्व डाउनलोड कीजिए, जो पेपर सॉल्व ना हो, या आंसर की आप रख लीजिए अपने पास। फिर आप उन जो पेपर है आपके पास उसको हल करिए। आप 10 सवाल कर ले जा रहे हैं, 20 सवाल कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, तो बहुत है। जो नहीं हो पा रहे हैं सवाल, उनको आप पढ़िए, पहले टॉपिक पढ़िए। जैसे प्लेटो से आपका कोई सवाल नहीं हुआ, आप प्लेटो के बारे में पढ़िए, क्योंकि पढ़ने तो आपको सिलेबस आपका निश्चित है ना। ये एग्ज़ाम सरल इसलिए है क्योंकि इसका सिलेबस निर्धारित है। आप प्लेटो के बारे में पढ़िए, आपने दो 3-4 घंटे प्लेटो पढ़ा, आप उसके बाद पेपर फिर हल करिए, दूसरा पेपर हल करिए। अगर उसका जवाब आप जान गए, उसमें प्लेटो देखिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप छोटे से क्वेश्चन की वजह से आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ले रहे हैं और आपका सिलेबस भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि चीज़ों को आप रटिए मत, रट नहीं पाएंगे आप, रट तो पाएंगे ही नहीं। कुछ भी आप कर लीजिए, रट नहीं सकते आप। कितने लोगों की स्वतंत्रता की अवधारणा आप याद करके रखेंगे, कितने लोगों की स्वतंत्रता की अवधारणा आप रट लेंगे, कितने लोगों की समानता की अवधारणा आप रट लेंगे, कितने लोगों के न्याय पर विचार आप रट लेंगे। जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं, थिंकर्स का बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, थिंकर्स का बेस नहीं समझेंगे, नेचर नहीं समझेंगे उनका, आप नहीं रट सकते। ये लिख के ले लीजिए, आप नहीं रट सकते। रट सकती हैं, रटी जा सकती है केवल कुछ ही चीज़ें, जैसे बुक्स आप रट सकते हैं, स्टेटमेंट्स आप रट सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप रट नहीं सकते, निश्चित बात है। ये जो मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे वीडियो है, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया जाएगा जब मन होगा, पहले एक बार पढ़ लूँ फिर देख लूँगा। बहुत गलत बात है। आप कॉन्सेप्ट समझिए और उसके तुरंत बाद आप उस टॉपिक को पढ़िए जो वीडियो में आपको समझाया गया। उसके वीडियो में आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दिया जा रहा, आपको कॉन्सेप्ट की समझ बताई जा रही। आप उसको समझिए, फिर उसके बाद देखिए क्या चेंज आता है आपकी पढ़ाई में, उसके बाद आप देखिए। जो चौथी हमारी बात है स्टार्ट करने को लेकर के, वो ये है कि हमारी सबसे ख़राब आदत है कि कल पर टाल देते हैं बात को। तो जो आपका आज है वो किसी दिन का कल होगा, वो ये आप ध्यान रखिए। जैसे जो आज आपका आज चल रहा है वो किसी दिन का कल रहा होगा, आप समझ लीजिए। तो कल पर मत टालिए किसी चीज़ को, कल पर आप टालेंगे तो वो कल 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 ही होता रहेगा। ये आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत इसी की वजह से आती है। अब देखिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, कैसे एक सकारात्मक दिशा में बढ़ा जाए। देखिए हमारे पास 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हमें बेसिक नहीं पता है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। मान लीजिए आप गवर्नेंस का कुछ भी नहीं जानते हैं, गवर्नेंस मतलब नहीं जानते हैं क्या है, एक तो इस टाइप का हो गया। एक होता है हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। एक होता है हाँ लगभग समझ है मेरे अंदर, बस थोड़े से डाटा और थोड़ा सा जो ये है इसकी कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बाकी सब ठीक है। तो जिनका बेसिक एकदम गड़बड़ है, वो रटने की अपेक्षा या कोई और चीज़ करने की अपेक्षा पहले बेसिक जान जाएं, हर थिंकर का बेसिक जान जाएं, कहाँ का है, कैसा नेचर है, किस समय काल में पैदा हुआ, कौन कौन से सिद्धांत दिए, क्यों सिद्धांत दिए, सामाजिक वातावरण कैसा था जब उसके सिद्धांत आए, राजनीति में उस समय क्या परिवर्तन हो रहे थे जब उसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैसे मैंने बेंथम को आपको पढ़ाया, तो मैंने बेंथम के बारे में बताया कि बेंथम पेशे से तो वकील थे,
लेकिन उनका जो असली फोकस था वो लॉ की फ़िलॉसफ़ी पर था। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड बताई जिससे अब आपको बेंथम समझ में आएँगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे। देखिए, हमारे पास जो है 3 प्रकार के टारगेट होने चाहिए। पूरी लाइफ़ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप डेली जीवन जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास 3 टाइप के टारगेट होने चाहिए। निश्चित है, अगर ये नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आप बहुत गलत रास्ते पर हैं, सर्वनाश आपके सामने खड़ा है। सीधी-सी बात ये है। दोस्तों, मैं कई सारी बातें ऐसी बोलूँगा जिनको शायद थोड़ा-सा सुन कर के लोगों को ख़राब लगे या चैनल छोड़ के जाएँ लोग या ग्रुप छोड़ दें। लेकिन जो सच है वो फेस करना पड़ेगा। आगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो निश्चित है आपको। तो देखिए 3 प्रकार के हमारे टारगेट होने चाहिए। आप जब रात में सोइए, जैसे आज आप रात में सोइएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा एक डायरी में कि कल आपको क्या करना है, कल क्या पढ़ना है। कल आपको हॉब्स पढ़ना है, कल आपको लॉक पढ़ना है, कल आपको बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने, कल आपको फंडामेंटल राइट पढ़ना है, कल आपको नेचर एंड स्टेट के बारे में कुछ पढ़ना है, नेचर ऑफ स्टेट पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्भव पढ़ना है। आप अपने दिन को आज रात में प्लान करके सोइए और अपने को बता के सोइए कि हमें 5 बजे से उठना है और 9 बजे तक काम करना है। ये आप रात में अपने को बता करके सोइए। फिर उसके बाद हमारे पास एक हफ्ते का टारगेट होना चाहिए कि हम इस हफ्ते यूनिट 2 ख़त्म कर लेंगे, यूनिट 1 ख़त्म कर लेंगे, यूनिट 5 ख़त्म कर लेंगे। एक हफ्ते का टारगेट होना चाहिए। या हम संविधान के सारे अमेंडमेंट जितने हुए वो पढ़ डालेंगे इस हफ्ते, या जितनी अनुसूचियां हैं उनके बारे में पढ़ डालेंगे, या कोई भी टॉपिक हम संविधान का इस हफ्ते ख़त्म कर लेंगे। फिर एक महीने का टारगेट होना चाहिए आपका। महीने का टारगेट मतलब आप अपने वीक को देखिए कि कैसे 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 आपने प्लान किया था, कितना आप पूरा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिन आपके पास 70 ही हैं। ये दिन बढ़ सकते हैं अगर आप फेल हो गए तो, ऐसे नहीं बढ़ सकते। ऐसे तभी आप इनको बढ़ा सकते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। 6 घंटे पढ़ रहे थे, 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। 8 घंटे पढ़ रहे थे, 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अरे भाई, यही तो मौका है, अब कब मिलेगा। कितने लोग दौड़ से बाहर हो चुके हैं आपके साथी। आप याद कीजिए, क्लास 8 में आपके साथ कितने लोग थे। क्या वो सब आपके साथ JRF के एग्ज़ाम, मिनट के एग्ज़ाम में, UPSC एग्ज़ाम में बैठने लायक हैं या बैठ रहे हैं आपके साथ। कितने लोग हैं। 50-60 लड़के रहे होंगे क्लास 8 में, मुश्किल से 1-2 लोग रह गए होंगे। किसी की शादी हो गई, कोई नौकरी करने लगा होगा, कोई इधर उधर फंस गया होगा। आप बहुत लकी हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, सिविल सेवा की तरफ जा रहे हैं। तो आपको महीने का भी एक टारगेट रखना। आप एक डायरी रखिए छोटी सी, और उसमें रोज़ का, महीने का, हफ्ते का डिटेल रखिए। अपने रोज़ का डिटेल रखिए कि आज हमने ये, और शाम को जब लेटने चलिए, जब अगले दिन का टारगेट बनाइए तो उस पर टिक करिए कि आज हमने ये कर लिया, ये रह गया। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर अनुशासन आएगा। जब आपके अंदर रोज़ काम रह जाएगा, आप सोचेंगे रोज़ काम छूट जा रहा है। देखिए, इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है, हर किसी से झूठ बोल सकता है, सिवाय अपने। वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता। वो जानता है अपने मन में कि मैं टिक कर रहा हूँ, लेकिन काम मैंने नहीं किया है। तो खुद से झूठ वो नहीं बोल पाएगा। तो अनुशासन, एक डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा आपके अंदर। अब देखिए कैसे पकड़ मजबूत करें अपनी सब्जेक्ट पे या लर्निंग पे, कैसे पकड़ मजबूत करें। तो आप ज़्यादा बड़े टारगेट से मत शुरू करिए। आप ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बना लिए कि 6 यूनिट ख़त्म करनी है, 2 यूनिट ख़त्म करनी। आप छोटा टारगेट रखिए। कैसे, इसको अभी रिलेट करेंगे मास्लो की थ्योरी से। कैसे, देखिए, छोटे टारगेट आज आप रात में प्लान करिए कि मैं जब 9 बजे सुबह उठूँगा, या 6 बजे, 7 बजे सुबह उठूँगा, 8 बजे उठूँगा, तो फ्रेश होने के बाद जब 1 घंटा रहेगा तो मैं उसमें मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को पढ़ लूँगा पूरा। छोटा टारगेट। उसके बाद मैं फ्री थोड़ा फील करूँगा। आप उठेंगे सुबह उसको, क्योंकि वो आपको एक काम रहेगा, आपके पास एक गोल रहेगा कि आपको यहाँ तक जाना है। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर ये बता दिया जाए कि तुम्हें दिल्ली जाना है,
तो वो आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका एक रास्ता निश्चित है, उसका एक गोल सेट है। कुछ आदमी इधर उधर, उन्हें पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं क्योंकि उनका गोल सेट नहीं, उनका कोई एम नहीं। फिर दूसरी बात जो हम करेंगे, तो हमको छोटे टारगेट रखने हैं हमेशा। जब शुरुआत आप कर रहे हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को, आप बड़े टारगेट रखते हैं कि आज पूरा मिल पूरा ख़त्म करना है। जब आपकी हैबिट बन जाए 15-20 दिन 21 दिन बाद, फिर हम सबसे पहले थोड़ी सी आसान यूनिट उठाएंगे, जिससे हमारा आकर्षण बढ़े, हमें जब काम में मज़ा आने लगे। कैसे? जैसे हमने यूनिट 2 उठाई, थिंकर्स पढ़े, यूनिट 3 उठा ली, यूनिट 1 उठा ली, तो हम लोग थोड़ा सा पहले लेकर के चलेंगे जो यूनिट हमको आगे बढ़ाएं, बोर ना करें थोड़ा सा, जो जिससे हमारी एक लय बन जाए। फिर आप एक चीज़ निश्चित करिए कि आपने अगर ये प्लान किया है कि हमें आज ये करना है, तो ये करना है। फिर निश्चितता लाइए अपने अंदर, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि 4 दिन चला, 5वें दिन डिब्बा गोल, रेल का डिब्बा खाली है, छुट्टी होने वाली है, चलने लगा मामला, फिर से गोल। अब देखिए, 2 तरीके के टाइम टेबल आप बना सकते हैं। समय की मांग है कि दूसरा आप फॉलो कीजिए। एक तो 6 से 7 घंटे आप पढ़ सकते हैं, 5-6 घंटे भी पढ़ सकते हैं आप रेगुलर, लेकिन यहाँ पर निश्चितता वाली बात आप याद रखिएगा। और दूसरा जो टाइम टेबल आप बना सकते हैं वो 7-8 घंटे का बना सकते हैं। मैं उसको बताऊंगा अभी कैसे फॉर्म करना है चीज़ों को। देखिए, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे कई साथी हैं, आप भी अपने साथियों में देखते होंगे, आप अपने अंदर देखते होंगे कि आप 12 से 14 घंटा किताब लेकर के बैठते हैं। उसके बाद जब सवाल आता है, जो आपने पढ़ डाला है, किताब पूरी रंग डाली, मैटर सब कुछ ख़त्म कर दिया, 10 कोचिंगों के नोट्स फाड़ डाले, 500 टेस्ट सीरीज लगा डाली, 2000 MCQ सॉल्व कर डाले, और जब सवाल पूछ दिया गया नॉर्मल सा, वो सवाल आपसे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप ढो रहे हैं चीज़ों को, ढोते जा रहे हैं कि हाँ काम ही तो है, ख़त्म करना है काम ही। जैसे वो वीडियो हो गई, आना है, देखना ही तो है, या नहीं भी देखना है, कोई जाना है, अटेम्प्ट करना है, चले जाना है। कई लोग तो इसमें विकल्प भी नहीं पढ़ते। मैं इसमें कई बार हीरो हीरोइन के नाम डाल देता हूँ, मोटरसाइकिल के नाम डाल देता हूँ, हवाई जहाज़ के नाम डाल देता हूँ, लड़के उस पर टिक कर रहे हैं। वो सवाल पढ़ ही नहीं रहे हैं, विकल्प पढ़ ही नहीं रहे हैं, उन्हें सी लग रहा तो लग रहा, क्या मतलब है कुछ सी हो डी हो, हमसे भाई क्या मतलब है? हमें तो केवल कुछ अटेम्प्ट करनी है, बस बात खत्म। नहीं हो रहा। 70-80% लड़का कोई सवाल नोट नहीं करता है। मैं गारंटी देता हूँ आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे ग्रुप से, क्योंकि रोज़ आपको 50 से 60 नए सवाल मिलते हैं। मैं कोई सवाल बहुत मुश्किल होता है कोई सवाल दोहरा दिया जाए, आपको इतने नए सवाल मिल रहे हैं। आप उन सबका आपको ज्ञान होगा, आप इतने बड़े विद्वान अभी नहीं हैं, ना मैं हूँ ना आप हैं। कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा होगा। एक बढ़िया सी कॉपी बनाइए। पढ़ने में जो मज़ा है ना, जो पढ़ाई में मज़ा है वो किसी में नहीं। ले के बैठिए सुबह एकदम बढ़िया नाश्ता वास्ता कर करके, थोड़ा सा भीगे हुए चना मूंग मसूर ये सब ले करके बैठिए, खा करके थोड़ा सा एनर्जी बने, दूध पी लीजिए। देखिए लिखने में क्या मज़ा आता है, पढ़ने में क्या मज़ा आता है, माइंड कैसे वर्क करता है। उठिए थोड़ा सा सुबह, निकलिए कम्फर्ट जोन से। अरे पढ़ाई में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी आपको चेक करनी कि आप पढ़ तो 6 घंटे रहे, लेकिन उससे आउटकम कितना मिल रहा है, आप कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या प्राप्त कर पा रहे हैं। आपने पढ़ा 6 घंटे प्लेटो से आपको एक सवाल नहीं हल हुआ। आप जान रहे हैं रिपब्लिक क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है, आदर्श राज्य क्या है, साम्यवाद क्या है, आपने पढ़ा 6 घंटे प्लेटो। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी बहुत मैटर करती है। अब देखिए कैसे स्टार्ट करना है, अब इस पे आते हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा सा, लेकिन ये आपको बहुत मदद करने वाली है वीडियो। आप देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कम से कम 2 यूनिट एक साथ आप लेकर के चलिए। कौन सी 2 यूनिट लेकर के चलनी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर यूनिट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कैसे? इंडियन थिंकर पढ़िए, वेस्टर्न थिंकर पढ़िए एक साथ। देखिए भारतीय विचारकों का क्या स्वतंत्रता पर विचार है, पाश्चात्य थिंकरों का क्या विचार है, जो पाश्चात्य विचारक हैं उनकी क्या अवधारणा है, उस समय उनके वहाँ क्या हो रहा था, इस समय अपने वहाँ क्या हो रहा था।
तो इंटरलिंक्ड है, मज़ा आएगा पढ़ने में, चीज़ें जल्दी याद होंगी। जैसे प्लेटो का न्याय क्या है, कौटिल्य का न्याय क्या है, कौटिल्य का राज्य कैसा है, प्लेटो का राज्य कैसा है, बिल्कुल लिंक्ड है चीज़ें। मज़ा आता है कनेक्ट करने में कि अच्छा है, इनके साथ ऐसा हो रहा था, इनके साथ ऐसा हो रहा, हमारी भारतीय समाज ऐसा अलग है, उनका पाश्चात्य समाज ऐसा अलग है। और जब आप पढ़िए किसी टॉपिक को तो आप ग्रुप पे आइए वापस। जैसे आपने आज रॉल्स पढ़ लिया, वापस आइए, आप स्क्रॉल कीजिए, देखिए रॉल्स से कितने सवाल हैं। आप भले उनको अटैम्प्ट कर चुके हो, आप उनको देखिए कैसे सवाल बन रहे हैं। पढ़ा तो आपने बहुत कुछ, जब आप पढ़ते हैं थ्योरी में सवाल नहीं लिखे होते हैं, थ्योरी में थ्योरी लिखी है पूरी। अब देखिए कैसे उस थ्योरी से सवाल फॉर्म हुआ, और वो अब आप कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सवाल की प्रकृति को, हर एक चीज़ को। तब आप, क्योंकि कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ग्रुप पे एक्टिव रहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना मज़ा आपको आएगा पढ़ने में। लगेगा कि बिल्कुल एकदम सब चीज़ें, एक एक चीज़ क्लियर है, पेपर एकदम हलवा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि ये क्या बकवास दे दी, थोड़ा सा लेवल टफ बनाना चाहिए था। और जो हमारे द्वारा सवाल पोस्ट किए जाते हैं उनको आप देख करके नहीं कहते क्या बकवास बना दिए, इतना आप नहीं कह सकते, क्योंकि सवालों का स्तर ठीक ठाक रखा जाता है। क्या है महत्व इस वीडियो का जो आपको दी जा रही है, ये आपको फैक्ट कम बताए जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। आप पढ़िए तो उसको, फैक्ट आप रट सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप नहीं रट सकते, मैंने पहले बताया आपको। समझिए क्या है राज्य की अवधारणा, क्या है सामाजिक समझौता सिद्धांत, क्या है संपत्ति का सिद्धांत। जब इसको आप समझ लेंगे एक बार, तब आप जब रटेंगे तो आपको चीज़ें फट से याद हो जाएंगी। कहेंगे ये तो समझा हुआ है, इसमें तो ये हो ही नहीं सकता, गेस करने की ताकत बढ़ेगी आपकी। क्विज का केवल एक ही महत्व है, आपकी प्रोडक्टिविटी को जांचना। ये आपको दिखाएगा कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आप कितना रिजल्ट आपको मिल रहा है। अब दोस्तों देखिए, थोड़ा सा वीडियो पर भी ध्यान रखना है अपने को। 2 सेशन ले लेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी फिर लड़के कहेंगे तो आप सब लोग फिर कहेंगे तो दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेरे हिसाब से टाइम टेबल। तो 2, एक तो रात्रिचर वालों के लिए है, एक दिनचर वालों के लिए है। तो अगर आप 7 बजे 5 बजे सुबह उठते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, थोड़ा सा टहल घुमाते हैं, नाश्ता बनाते हैं अपने हाथ से या जो भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 7 बजे तक आप रेडी हो जाएंगे। और 7 से जो 10 का टाइम है, बहुत शानदार टाइम है पढ़ने का। इससे बेहतर टाइम पूरे 24 घंटे में नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत मज़ेदार टाइम है। आप पूरी एक यूनिट लीजिए, कोई चैप्टर आप उठा लीजिए, उसको पढ़िए, सिस्टमेटिक बनाइए कि हमको 6 चैप्टर पहले करने हैं, 6 चैप्टर इसके बाद करने हैं, 6 चैप्टर उसके बाद करने हैं। तो पूरे 3 घंटे एक चैप्टर पढ़िए आप, फिर ग्रुप पे सवाल देखिए आकर के, देखिए कितना आप गेन कर रहे हैं उन चीज़ से। फिर आप 10 से 2 एकदम फ्री रहिए, खाना खाइए, बनाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, क्विज अटैम्प्ट कर लीजिए, फ्री हैं आप। फिर आप दूसरा स्लॉट जब आप बैठेंगे तो 2 से 5 बैठेंगे। ये दूसरी यूनिट उठाइए। अब इसके बाद जो एक यूनिट पढ़ चुके उसको छोड़ दीजिए, अब दूसरी यूनिट उठाइए, लगातार 3 घंटे। फिर इसको आप इसमें 5-5, 10 मिनट का ब्रेक लेते रहिए, थोड़ा सा एनर्जी बना रहेगा। जैसे आप अपने पास जो पानी बॉटल रखें उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डाल लें, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता रहेगा। थोड़ा थोड़ा डाल लें, उसको सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी देर पीते रहें। जिनको सुट्टा उट्टा मारने का आदत है वो अपना सुट्टा उट्टा मार सकते हैं 5-10 मिनट में। फिर जो 7 से 8 का टाइम है, ये आपका रिवीजन टाइम है। क्या रिवीजन करना है? जो आपने पूरे दिन में पढ़ा। अब देखिए, आपको फिर से मैं घुमा करके ला रहा हूँ। आप इन 6 घंटों में जो पढ़ा, इसके आपने बुलेट नोट्स या की नोट्स कुछ बनाए होंगे, उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी। मज़ेदार चीज़ें, आप कोई स्टेटमेंट हो गया, कोई बुक हो गई, कुछ भी हो गया, मज़ेदार रिवाइज कीजिए। फिर आपका 9 से 11 जो टाइम है वो आप मत पढ़िए, रख दीजिए, पूरी मौज काटिए। 9 से 11 में आप वीडियो देख लीजिए, क्विज अटैम्प्ट कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकीपीडिया कर लीजिए, अपने दोस्तों से बात करिए, व्हाट्सएप चला लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, इंस्टाग्राम चलाइए, कोई और रोमांटिक सॉन्ग देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। और 11 बजे के बाद आप रख दीजिए और आराम से सो जाइए। एक तो ये हो गया। दूसरा सेम चीज़ उन लोगों के लिए है जो देर से उठते हैं, वो 10 बजे तैयार हो जाए।
सेम चीज़ करें जो मैंने ऊपर बताई है। रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे बताइएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी यूनिट पहले पढ़ी जाए, कौन सी बाद में पढ़ी जाए, कौन सी ना पढ़ी जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या सिलेबस ही ना पढ़ा जाए, ऐसे दे दिया जाए पेपर। तो भैया ऐसा ना करिए, मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। बार बार कह रहा हूँ कि ये 5 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आप बहुत आराम से 42-45 सवाल आप कर सकते हैं, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, फैक्ट रख लेंगे, बिल्कुल ईजिली आप 42 से 45 सवाल कर ले जाएंगे। इसको मैंने ग्रीन जोन कहा है, सेफ है एकदम, आराम से आप 42 से 45 निकाल सकते हैं। थोड़ा सा येलो जोन, ये थोड़ा सा कम इसकी अपेक्षाकृत प्रोडक्टिव है। इसमें क्या है, देखिए आप दिन भर यूट्यूब, फेसबुक ये सब चलाया करते हैं तो आपको ग्लोबल न्यूज़ मिलती रहती है। उन्हीं से रिलेटेड हम लोगों को ये ध्यान देना है कि उन्हीं में से फ़िल्टर कर लें IR से हमारे टॉपिक से कौन सी, जैसे कोई समिट हुई तो देख लेना है कि हमारे टॉपिक में है या नहीं है, तो थोड़ा सा उसके बारे में 1-2 मिनट दे दिया जाए ध्यान। चीज़ वहाँ पर तैयार होती जा रही, उसका फटाक से कहीं नोट कर लिए, उसको जहाँ बैठे कुछ भी किए नोट कर लिए। इसमें 5 देखिए 10 यूनिट में करंट अफेयर्स हो, पब्लिक पॉलिसी वगैरह ये सब कुछ है। तो अब सरकार कोई नीति लॉन्च की, PIB आप चेक कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे PIB फॉलो किए हुए हैं, फेसबुक पे फॉलो किए हुए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं PIB। कोई PIB योजना वगैरह निकली, आपने देखा, अच्छा ये 4 की फीचर्स हैं, कब लॉन्च की गई, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, क्या उद्देश्य है इसका, फटाक से आप उसको नोट डाउन कर लिए, एक रजिस्टर बना रखें, काम हो गया। जो रेड जोन है वो 4थी और 7वीं यूनिट है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल यूनिट है। बहुत सारे स्टेटमेंट, कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ है। तो इसको मैं क्विज के माध्यम से ही कवर करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्विज के माध्यम से कवर करिए, कॉन्सेप्ट आप पढ़ते रहे, मैं इन पे वीडियो लाऊंगा जिससे आपको आसानी समझ में आए। अब दोस्तों देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं यहाँ पर 10-12 पॉइंट आपसे पूछूंगा कि यार क्यों लेना है JRF, इसका वजह पता होना चाहिए। क्यों थक जा रहे हैं आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, नहीं समझ में आ रही चीज़ें। आप ग्रुप में देखते हैं, कोई लड़का कमेंट कर रहा 15 में से 13 सही है, कोई कमेंट कर रहा 15 में से 14 सही, कोई कह रहा 15 में से 12 सही। अब डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपके 3 सही हैं, अब डिमोटिवेट हो गए, थक गए, यार इतना पढ़ रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। उन लोगों ने पहले से या तो मेहनत की होगी, आपसे पहले से पढ़ रहे होंगे, अब आप अब सीरियस हैं, तो आपको भी महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने का समय लगेगा, आप भी 12 से 14 लाएंगे। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि आई कैन डू इट। जब ये भाई उनके कोई पूंछ थोड़ी लगी है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सबका माइंड सेटअप वैसा ही है। हम भी पढ़ने के लिए आए हैं, हम भी रटने के लिए आए हैं, हम भी रटेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी समझेंगे, हम भी लाएंगे 15 में से 15। दूसरी बात जो मैंने यहाँ लिखी, ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिखा है कि डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। मैं कहता हूँ कि कितने लोग अवेलेबल हैं क्विज के लिए, 4, 5, 10 स्टूडेंट मुझे जवाब देते हैं, होते बहुत सारे हैं। मुझे लगता है क्या यार जवाब दें, अवेलेबल हैं, चलो आगे बढ़ो, बहुत हो चुकी राम कथा। वो अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहे हैं। वो पढ़ाई में भी इसी तरह उनके अंदर नकारात्मकता आती जाती है, वो पढ़ाई में भी अपनी ड्यूटी नहीं समझते। लगता है अरे चलो प्लेटो है, हटाओ आगे बढ़ो, देखो राहुल सिंह देखो, अरे राहुल सिंह है हटाओ इनको, छोड़ो इनको, ग्राम सिंह देखो, ग्राम सिंह आ रहे हैं इनको हटाओ, संविधान देख लो। डिसिप्लिन टूटता है आपके अंदर। जब आपको कोई कुछ सिखा रहा हो तो उसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। यदि अर्जुन ऐसा करना बंद कर देते तो वो कभी नहीं बन पाते अर्जुन। रिस्पॉन्स करना सीखिए चीज़ों को। जब आपसे कोई कुछ बता रहा हो आपको, कोई कुछ सिखा रहा हो आपको, सिर्फ मैं ही नहीं, आप उसको रिस्पॉन्स देना सीखिए। मैं कहता हूँ जाओ भाई यूट्यूब पे वीडियो लाइक कर दो, तो उसमें कोई ना कोई एक अनलाइक का बटन दबा देता है। लाइक तो मान लो करते नहीं, बहुत बहुत कम लड़के करते। वो मेरे 25-30 लोग हैं वो जो करते हैं बेचारे, उन्हीं के लिए ये ग्रुप चल भी रहा है, क्योंकि बाकी लोग बहुत कम समर्थन दिखाते हैं। बड़ा डीमोटिवेटिंग फील होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि सबका इस बार हो जाए, क्योंकि मैं किसी को बुरा नहीं चाहता। दोस्तों, उम्र और मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलने वाला है, निश्चित है नहीं मिलने वाला है। आप ये अटैम्प्ट गया, ये साल जाएगा आपका पूरा, क्या पता अगले साल क्या हो, आपकी शादी हो जाए, कहीं और कुछ का समस्या में फंस जाए, ना दे पाए अटैम्प्ट, पिछड़ते आप चले जाएंगे, उम्र बढ़ती जाएगी आपकी। ठीक है, यही बात यहाँ पर है। रिएक्ट और रिस्पॉन्स करना कब आएगा, कब आप सीखेंगे कि चीज़ों को बोलना चाहिए।
जब आप बोलेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं रेडी हूँ कुछ के लिए, हाँ मैं यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए रेडी हूँ, हाँ मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ, हाँ मैं याद करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे ना इन सब चीज़ों को, तो वो आपकी आदत में आता जाएगा। कई लोगों का सपना है जेआरएफ हो जाए, दिन भर सोचते हैं जेआरएफ जेआरएफ जेआरएफ, मज़ा आ जाएगा, कसम बता रहे हैं। 35,000 की सैलरी आएगी, फेलोशिप मिलेगी 40,000, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ले लेंगे तो 45,000 तक पहुँच सकते। पूरे दिन से एक चिल्लिक सपने चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, एक पैसे की मेहनत नहीं करनी है, ख्वाब देखने 45,000। आदमी देख रहा है वैन हुसैन की शर्ट पहन रहा हूँ, लड़कियाँ देख रही हैं गुच्ची कुर्ता कुर्ती पहन रहे हैं, अपना जूता मोजा टाइट। अरे भाई अब नहीं तो कब पढ़ोगे? इस 60-70 दिन बचे हैं, कब पढ़ोगे? इनमें भी नहीं पढ़ोगे, कब तक कटेगा ऐसे जीवन? बहुत दिक्कतें हैं जीवन में सर, क्या बताएं। बहुत बीमार चल रहा हूँ, परिवार में बड़ी परेशानी है यार। बाहर निकल के देखो आदमी किस परेशानी में जी रहा है, फिर भी वो कर रहा है। साइना नेहवाल पैर टूट गया, उसके बाद वापस आ गई। सचिन तेंदुलकर नाक टूट गई, उसके बाद वापस आ गए। इनसे बड़ी समस्या है। विकलांग औरत हिमालय चढ़ गई, क्या है भाई? कितने बहाने हैं बताओ, है कोई बात? स्टीफन हॉकिंग को देख लीजिए। और कुछ एग्जाम्पल चाहिए आपको? याद नहीं हो रहा मुझे। याद तब होगा ना जब आप प्रयास करेंगे किसी चीज का। प्रयास नहीं करेंगे सर, याद नहीं हो रहा। बार बार प्रयास कीजिए, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 5 बार साला याद नहीं होगा, 6ठी बार याद होगा मुझे। मैं 6 बार याद करने वाले हूँ दोस्तों। लगा दीजिए दम, एकदम निचोड़ डालिए। वो जूस वाली मशीन देखे ना, बिल्कुल पीस देता है। डालिए फैक्ट कॉन्सेप्ट को, डालिए जेआरएफ के सिलेबस को, निचोड़ दीजिए एकदम रगड़ के। कोई कॉन्सेप्ट मत छोड़िए, कुछ भी नहीं छूटेगा। मन लगाइए तो उसके लिए मैं हूँ। मैं भी बचने लगता हूँ जिम्मेदारी जब आप लोगों का रिस्पांस नहीं देखता हूँ। मैं भी किसी दिन 10 ही कुछ डालता हूँ, 15 डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग उत्साहित नहीं है। वो मैं डाल देता हूँ इसलिए आप अटैम्प्ट कर लेते हैं। 1-2 लड़के हैं जो मुझसे पूछा करते हैं सर फीस कब आएगी। ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी एक को समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस समझ, कुछ लोगों को लग रहा होगा प्रवचन चल रहा है, मुरारी बाबू कथा चल रही है, अभी समाप्त हो जाएगी, हम तो वैसे रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम चाहे जो हो जाए हम उसी तरह अपना जीवन काटेंगे। तो काटो भाई, तुम्हें कोई नहीं समझाने आएगा। जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतना कोई तुम्हें नहीं बताएगा। कोई तुम्हारा वेल विशर नहीं है, सब कंपटीशन की फील्ड में है। हर आदमी तुम्हारा गला काट के ही जेआरएफ लाएगा, आप ये जान लीजिए। जितने मैं क्वेश्चन लाता हूँ उतने आप हल कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो ग्रुप में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है उससे, नहीं आपका मन करता है कोई बात नहीं। आपका एटीट्यूड आपके आड़े आ जाता है कि कोई कहेगा तो हम कैसे कर देंगे। तो ये ड्यूटी को आप अच्छे समझ नहीं रहे। जब आप पौधे में पानी नहीं देंगे रोज, तो एक दिन वो सूख जाएगा, फिर आप उसके आम नहीं खा पाएंगे। और आम नहीं खा पाएंगे तो जीवन भर आम से मरहूम रहेंगे आप। मैं आपके साथ अथक परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। उतना परिश्रम करूँगा जितना आपको उम्मीद नहीं होगी। मैं आपके लिए वैसे भी 2-3 बजे तक जगता हूँ, फिर सुबह 6-7 बजे जाता हूँ, आपको कुछ डालता हूँ, पढ़ता हूँ आपके लिए कि कोई दिक्कत हो, कोई पूछे तो मैं उसको बता सकूँ। तो जुटिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, और आइए देखिए फिर क्या आता है मज़ा। जेआरएफ के बाद आप लोग जब मिलेंगे ना, तो थैंक यू के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। अभी किसी का आरपीएस टीम हो जाएगा तो क्या कहेगा सर बड़ा मज़ा आया। मुझे वही सुन करके बड़ी खुशी होगी। मैं चाहता हूँ अधिकतर लड़कों का हो जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको अग्रिम बधाई। एग्ज़ाम की भी, रिज़ल्ट की भी। कोशिश करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। 100 लाइक का हम लोग गोल रख रहे हैं। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं दोस्तों टेलीग्राम पे, ट्विच पे वापस अपने फिर से प्रयास में लगने के लिए। आइए, थैंक यू सो मच।